चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। दोस्त कंसेप्ट वाली कॉपी में आज अपन वो वाला टॉपिक करने वाले हैं जो एक्चुअली में आपके एग्जाम में 2020 के बाद से हर एग्जाम में आया और 2019 से पहले पहले भी हर एग्जाम में आया, लेकिन कोरोना की वजह से वो आपके सिलेबस से कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया था, लेकिन अभी 100% आपके एग्जाम में आएगा। क्या नाम है उसका? क्या बात है बेटा, कंसेप्ट नंबर 4 लिखो सर। कंसेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 भाई इसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? दूसरों की वजह से खुद को बदल लेना, हां, या अपनी वजह से किसी और को बदल देना। दूसरों की वजह से जैसे मैंने बदल लिया खुद को, है ना, वैसे ही मेरी वजह से आप बदल सकते हो या नहीं। आपके सिलेबस में ये दोनों कंसेप्ट है। दोनों कंसेप्ट मतलब क्या है? सर अपन पढ़ रहे हैं एडमिशन, अरे बोलो ना। हां, हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन, बताओ कौन किसकी वजह से बदलेगा? कौन किसकी वजह से बदलेगा? सर ओल्ड पार्टनर ने अपने आप को बदल लिया, किसकी वजह से? नए पार्टनर की वजह से। एक सिलेबस में ये है। दूसरा ये होगा कि ओल्ड पार्टनर की वजह से, ओल्ड पार्टनर की वजह से किसको बदलना पड़े। लेकिन अगर आप ठीक से देखो तो बदलने जैसा नए पार्टनर को कुछ है नहीं, क्योंकि उसको तो पहली बार ही आना है। लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल, आप कैपिटल किसके अकॉर्डिंग लाना? अकॉर्डिंग टू, अरे बोलो तो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। हमने नए पार्टनर को बोला सी को, सी तुम अपना कैपिटल लाना किसके अकॉर्डिंग? न्यू ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग। और यहां पे हम किसको बोल रहे हैं? हम ए और बी को बोल रहे हैं कि ए और बी आप अपना कैपिटल, क्योंकि ऑलरेडी आपका कैपिटल है, आप अपने कैपिटल को क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। आप अपने कैपिटल को क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। किसके अकॉर्डिंग? आप अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लो, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। अब ये दोनों आपके सिलेबस पे है। मैं आपको दोनों के कंसेप्ट बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले कंसेप्ट बताऊंगा ना तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर एक बार क्वेश्चन करा दूंगा ना तो शायद आप ज्यादा जल्दी सीख पाओ। तो एक बार जरा मेरे साथ बेटा आप इस क्वेश्चन को देखो, ये देखो, वापस बना लोगे तो याद रहेगा। मैं इसमें ना क्वेश्चन नंबर भी लिख दूंगा ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। बेटा फैन की स्पीड ऑलरेडी जो 4 में थी उसको 4 पे कर दो बेटा, कर दो वापस बेटा, कर दो। जो जिसमें था उसको वैसे कर दो बेटा। यहां पे पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलेगा बेटा, और तुम खुद को हिला लेते हो बिना मेरे से पूछे। तू तो बेटा अलग से पिटेगा। हाँ, जरा ऑनलाइन में कौन कौन बच्चे अपना नाम बताना बेटा। पहला बच्चा कौन है? आयुष जैन। आयुष जैन। दूसरा क्या? तनुष। तनुष है, तनुष। और रौनक। रौनक। और जिगीशा। जिगीशा। और हंसिका सर। हंसिका सर। हंसिका सर। 1 2 3 5 बच्चे ऑनलाइन है। क्या होगा देश का? मैं देखो आपको सामने से बताता हूं बेटा, ऑनलाइन की लर्निंग 5% होती है, ओनली 5%, ओनली 5%। ये नोट हो गया। अभी मेरे साथ चलोगे तो सीखोगे। आपको पहचानना है कि कौन किसके अकॉर्डिंग अपने कैपिटल को एडजस्ट या ब्रिंग कर रहा है। मुझे बताना, एडजस्ट कौन करता है, ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? ओल्ड पार्टनर हमेशा एडजस्ट करता है। और न्यू पार्टनर क्या करता है? वो ब्रिंग करता है, वो लेके आता है। ठीक, अब नोट हो गया। अब आओ सर मेरे साथ देखना क्वेश्चन नंबर 69 बेटा, आपका फेवरेट क्वेश्चन।
देखना मेरे साथ बेटा क्वेश्चन। क्या? मैं कभी नहीं हंसता, मैं कभी नहीं हंसता बेटा। हाँ क्वेश्चन में देखो, लिखा है एक्स एंड वाई वे पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। भाई ये 3:2 क्या है? अरे 3:2 क्या है? ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर। आगे, their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows। ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, नहीं पता बेटा। जहां पे कैपिटल है एक्स का 119,000 1,19,000, वाई का है 1,12,000। अच्छा यहाँ पे कोई रिजर्व है? हाँ जी सर रिजर्व भी है 14,000 का। लेकिन अब एक बार एसेट साइड पे देखते हैं सर। प्लांट है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, डेटर पे प्रोविजन है और कैश इन हैंड है। तो अभी जब नया पार्टनर अपना कैपिटल लाएगा तो हम किस में लिखेंगे, कैश में कि बैंक में? कैश में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे कैश दिया हुआ है। ठीक, डन। अब आगे चलते हैं सर। कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है? मैं पूरा क्वेश्चन छोड़ के लास्ट में आ रहा हूं, एक बार देखना मेरे साथ, देखना लास्ट में क्या लिखा है। लिखा है कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Z share and adjustment will be done by opening necessary current account। अब आप सब जाके यहां पे ऐसे सर्कल बना दो कि आपको बस यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और आए या ना आए, दोनों चीजें आज सीखेंगे। अंडरलाइन सर्कल कर दो। ठीक, अब जब आपने सर्कल कर दिया, अपने को तो पता चल गया एडजस्टमेंट का क्या, वो एडमिशन का क्वेश्चन है और नया पार्टनर कौन आ रहा है? Z आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 16 शेयर के लिए आ रहा है। सर किस टर्म्स पे आ रहा है? टर्म नंबर 1। सर वो 56,000 का कैपिटल लाएगा, 56,000 का कैपिटल। आगे क्या बोला? बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओहो, अब बताओ सर यहां पे क्या बोला उन्होंने? बट नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है? हाँ वो कह रहा है मैं गुडविल नहीं लाऊंगा, मैं गुडविल नहीं लाऊंगा। अब आपको ऐसे याद रखना है कि हम लोग गांव के वो बदमाश लोग हैं, इस क्वेश्चन को कहते समय, जो लड़की लेना ले दहेज जरूर लेंगे। ये क्या कह दिया? कह रहे सर कैपिटल लाओ मत लाओ लेकिन गुडविल तो लानी पड़ेगी। अब क्या कहे, वो तो कह रहे मैं नहीं ला पाऊंगा, हम क्या करेंगे? हम क्या करें? कह रहे एडमिशन नहीं देंगे, इसको तो धंधा आता ही नहीं, इसको क्या करेंगे हम? कह रहे ये कह रही मार देंगे उसको, धंधा करना मैडम, जेल नहीं जाना है, क्या करें? हाँ अभी मैं बताऊं, हम अब उसको उसके कैपिटल से गुडविल निकाल लेंगे। कहां से निकाल लेंगे? कैपिटल से। उसका कैपिटल कितना है दोस्त? 56,000। वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको दिक्कत होगी, कहेगा नहीं नहीं मेरे कैपिटल से कम मत करो, चिल्लाएगा। हम फिर क्या करेंगे? तो सर आप तो बदमाशी कर रहे हो फिर। अब हम क्या करें? वो चिल्ला रहा है, कहता नहीं मेरे कैपिटल को हाथ मत लगाओ, तो हम नहीं छीन लेंगे। ये जाट सॉरी ये बदमाश है ना, अभी ऐसे बोल दूंगा तो फिर जेल। ये ऐसी बातें कहती है, मार दो, उठा दो, छीन लो। अब अपन क्या करें? क्या करना चाहिए? कोई और सोल्यूशन दो। अपन उसका कॉलर पकड़ के पूछेंगे, सुनो तो सुनो, अपन उसका कॉलर पकड़ के पूछेंगे भाई बाद में दे देगा, बाद में दे देगा बोल। तो उसने क्या बोला? हाँ दे दूंगा, हाँ दे दूंगा। तो अपन उस पर भरोसा कर लेंगे कि वो दे देगा। जैसे अभी अभी मुझे इसने शुभांक ने भरोसा दिया है कि अब से ये रोज आएगा, रोज आएगा ना, पक्का रोज, डेली। ओके डन। अभी समझा? तो इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट निकल गए भैया। अब पहले वाले को भी सर्कल कर लो, मैं फिर से बोला ये वाला क्वेश्चन करोगे आगे के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इस क्वेश्चन में 2 चीज है। डन, चले अभी समझ में आया क्या? अब जल्दी से इन्होंने क्या बोला कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बोला। तो अपने को बनाना है क्या? बनाना है, हप बनाना है अपने को। जल्दी से तीनों फॉर्मेट बनाओ साथ में। चलो सर जल्दी जल्दी बनाओ, आओ सर। अभी देखो मैंने फॉर्मेट बना लिया, बोलो पहला फॉर्मेट किसका? अरे बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या नाम है नित्या मैडम, अभी उठा के फेंक दूंगा मैं बता रहा हूं। हा 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 हा। अरे यार
चुप हो जा। जिगीशा मैडम मैं आपको दिख रहा हूं क्या? अरे Yes, जिगीशा sir. मैडम मैं आपको दिख रहा हूं क्या? Yes sir, दिख रहा है। चलो सर, एज यूजुअल जैसे अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, मैं आ गया क्वेश्चन पे बेटा। बताओ इस क्वेश्चन में सबसे पहले किसको लिखना होता है? सबसे पहले किसको लिखना है? बैलेंस कैपिटल को। भैया इन दोनों को आउट करो, एक्स और वाई के कैपिटल को, एक 19 और एक 12। तो मैंने यहां पे लिखा बैलेंस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूं? पर्व मेरे भाई क्या लिखूं? बाय कैप बैलेंस बीडी या सीडी? 1,19,000 और 1,12,000 मैंने एक्स और वाई में लिख दिया। डन। दूसरा सर, दूसरा क्या लिखूं? अरे दूसरा बोलो क्या लिखूं? सर जनरल रिजर्व कितने का? 14,000 का। भैया ये 14,000 का जनरल रिजर्व कैसे बटेगा? ओल्ड रेशियो में। दोस्त ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो जरा 14,000 को 3:2 में बांटना। अरे बांट दो ना। कितना? वेरी गुड बेटा। 8400 और 5600 मैंने यहां पे लिखा बाय जनरल रिजर्व। ये भी बट गया बेटा। चले आगे, सबने लिखा, मेरे साथ लिखते हो बेटा। आगे के क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब इसको अच्छे से करोगे। अरे डन। आगे चले क्या? आगे चले क्या? हाँ कह रहा है चलो आगे चलते सर। इसके बाद देखो क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जो पार्टनर्स में बटना चाहिए? अरे बैलेंस शीट में कोई ऐसा है जो पार्टनर्स में बटना चाहिए? नहीं सर। तो अब आगे चलते हैं सर। पहला पॉइंट क्या है सर? Z एडमिट हुआ 16 शेयर के लिए फॉलोइंग टर्म्स पे। टर्म नंबर 1 क्या है? Z 56,000 कैपिटल लेके आएगा। बोलो क्या लिखूं? बाय कैश या बाय बैंक? बाय कैश। चैंपियन बॉयज बाय कैश 56,000। अच्छा अभी वो बोल रहे हैं मैं गुडविल नहीं लाएंगे, मैं छोड़ दे क्या उसको? छोड़ दे क्या? नहीं छोड़ना है। किसको पकड़े फिर? अभी देखो सर, उसने बोला कि सर नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बोला एक्स और वाई को जो सैक्रिफाइस हो रहा मैं कंपनसेट नहीं कर पाऊंगा। सीधा सीधा बोलना गुडविल नहीं ला पाएगा। घुमा फिरा क्यों रहा है? मैंने पता किया फर्म की गुडविल कितनी है? 84,000। तो उसको कितनी गुडविल लानी थी? 1/6। तो जरा उसकी गुडविल निकालते हैं कितना वो नहीं ला पा रहा है, फिर बात करेंगे उससे। तो मैं गया यहां पे वर्किंग नोट में बेटा, वर्किंग नोट 1, और मैंने यहां पे निकाला जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। लिखा मैंने जेड शेयर ऑफ गुडविल। भैया 84,000 की गुडविल है और तुम 1/6 के लिए आ रहे हो, तो तुमको कितना लाना पड़ेगा? कितना? 14,000 तेरे को लेके आना है। क्या नहीं ला पाऊंगा? मैं कहा कोई बात नहीं, कॉलर पकड़, सॉरी प्यार से उससे पूछा, बाद में दे देगा। क्या बोला मैंने? बाद में दे देगा। एंड ही कंफर्म्स कि हाँ बाद में दे दूंगा। बोलो सैक्रिफाइस किसको हुआ है? दोनों को, एक्स और वाई को। मैंने बोला ना अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो मैं रेड पेन से यहां पे लिख रहा हूं। यहां पे क्या लिखूंगा? लिखूंगा बाय, बहुत ध्यान से देखना, जेड्स करंट अकाउंट। बाद में देने का मतलब करंट अकाउंट। मैंने बोला बाद में दे देना, बाद में दे देना। मैंने तुम्हारा क्या खोल दिया है? करंट अकाउंट खोल दिया मैंने। कितना आया सर? इतने टॉक्सिक हो चुके हैं ना, अब तुम्हें खुलने का मतलब और एक ही चीज दिख रहा है कि दारू की बोतल खुल रही है। मैं सही सोच रहा हूं ना? क्या पेप्सी की बोतल खुली है मेरी? चलो सर इतना समझ आया मैडम आपको? पक्का आप समझ रहे हो बस, और कोई नहीं समझ रहा। पहले बोलो ये वाला पॉइंट आया सबको? पर मेरे भाई समझ आया क्या? जिगीशा दीदी समझ आया क्या? डन। तो लिखो अब आप ऐसे समझो कि आपके एग्जाम में अगर 10 बार गुडविल आया है तो 7 बार यही वाली ट्रीटमेंट आई है, 7 बार ये वाली ट्रीटमेंट आई है। अब इसको भूलना नहीं कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो अपन छोड़ेंगे नहीं, अपन छोड़ेंगे नहीं। आगे चले, आगे यहां लिखा है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड मिली है 14,000 से। बिल्डिंग को हमें बॉट अप करना 1,09,000 रुपए और सारे डेटर हो गए खुश, अच्छे।
तो यहां पे सबसे पहले देखो प्लांट एंड मशीनरी, फायदा की नुकसान कितने का? 14,000 का। कहां पे लिखूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस नाम से? बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। डन। पहले इतना लिखो प्लांट एंड मशीनरी। वान्या दीदी समझ आ जाएगा? वान्या दीदी आप मुझे बहुत सही लग रहे हो, पक्का। ऐसी पढ़ते हो बेटा 100 नंबर आएंगे, 1 लाख रुपए मिलेगा। फिर आगे बिल्डिंग को अपने को कितना करना? 1,09,000। लेकिन बिल्डिंग है कितनी? तो कितना बड़ा? फायदा की नुकसान लिख दो बेटा, बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग कितना लिखो? कितना? 11,000। अच्छा यहां तक हो गया? प्रवेश मेरे भाई समझ आ रहा है क्या? शुभ मेरे भाई समझ आ रहा है क्या? युवांश भाई समझ आ रहा है? चलो आगे चले। आगे उसके बाद कह रहे हैं कि सारे डेटर अच्छे हो गए। अरे सारे डेटर अच्छे हो गए मतलब कुछ डेटर खराब थे क्या? हाँ सर, ये 7,000 वो वाले डेटर थे ना जिन पे मुझे डाउट था, अभी अच्छे हो गए मतलब पैसे दे देंगे, तो ये भी मेरा फायदा। तो प्रोविजन मेरा बैक हो गया। बैक का मतलब प्रोविजन हटाना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय प्रोविजन। कितने का प्रोविजन था? 7,000 का प्रोविजन मैंने हटा दिया। बोलो सर कितना आ रहा है? तो फिर प्रोविजन अकाउंट खुला हुआ रह जाएगा ना, अपने को बंद भी तो करना होता है ना। तुम समझोगे नहीं बंद करना क्या होता है। चलें क्या? अरे बोलो चलें क्या? अरे बोलो आगे चलें क्या? ये हो गया? अरे ये हो गया क्या? डन, समझे क्या? पक्का पक्का। आगे देखते सर। आगे अब कौन सा बचा है सर? आगे बस एक ये लास्ट कैपिटल वाला ही तो बचा है, बाकी सब तो हो गया। डन। अपन ने यहां पे एक कंसेप्ट भी सीख लिया जो मैंने नहीं भी पढ़ाया कि अगर कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो कैसे लेना है। डन। एक तरीका क्या है कि उसका कैपिटल कम कर दे, एक तरीका क्या है उसका कैपिटल कम कर दे। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम ऐसे किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? बाद में दे देना। बाद में देने का मतलब तुम्हारा क्या खोल देंगे? करंट अकाउंट। डन। आओ सर अब एक बार जरा इसको देखते हैं, इधर कितना आ रहा है बताना। अरे इसका टोटल बोलो कितना आ रहा है? 32,000 आ रहा है ये। तो यहां पे भी 32 आएगा और ये 32,000 किसको मिलेगा? एक्स और वाई को। तो यहां पे लिख देता हूं 2x कैपिटल अकाउंट और यहां पे लिख देता हूं 2y कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना 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 बेटा? 19,200 और 12,800। डन। यहां तक लिखो बेटा। सब जन ने लिख लिया? ओ भाई लिख लिया क्या? हाँ जी कर सकते थे ना, लेकिन मैंने बोला ना कैपिटल से एडजस्ट करेंगे तो उसका कैपिटल 56 से कम हो जाएगा। कम नहीं करना ना, उसको तकलीफ हो रही है कम करने से। वो कहां लिखा है? तुमको भी यहां पे लिखना है बेटा। भाई गलती हो गई थी बेटा कुछ साल पहले। चले आगे, चले आगे। चलो अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट आया एक्स और वाई का इवैल्यूएशन से ये कहां जाएगा? पार्टनर्स में चला जाएगा। सर पार्टनर्स में चला जाएगा ना, बोलो ना। हाँ बोलते नहीं यार। ये वाला प्रॉफिट अब यहां आ जाएगा। किस नाम से? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट। हाँ वेरी गुड बेटा, तेरा ही वेट कर रहा था। तूने बोला तो हमने लिखा है, नहीं तो अभी हम खड़े रहते हैं यहां। डन। पहले बोलो इतना समझ में आया क्या? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहा है? ऐसे क्यों देखता है? समझ गया? गुड। चले गया तुषार भाई? चले गया तुषार भाई? तुम इनसे अलग क्यों बैठते हो? अच्छा ऐसे ही बीजेपी कार्य करता हो तुम? चलें क्या? आगे चले। डन। अभी आया सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आज की क्लास में सीखना है। इसी के बेसिस पे आप अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे ऑफ कैमरा। चले अब आते हैं सर। अब यहां पे क्या बोला? बहुत ध्यान से बेटा, बहुत 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 ध्यान से बेटा। लिखा है कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब बेसिस क्या बनाया? पहला बेस z का शेयर। बताना z का शेयर कितना है? इन्होंने बेस बनाने के बोला, ऑन द बेसिस बोला ना, बेसिस तो बोला पहला बेसिस क्या है? उसका शेयर। उसके बाद दूसरा बेस क्या है? विल बी डन बाय
एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय नेसेसरी करंट अकाउंट। अब उसका शेयर, तो भैया उसका शेयर कितना है, आओ जरा यहां पे, आओ जरा वर्किंग नोट में आना मेरे साथ, अरे आओ ना, वर्किंग नोट 2 पे आते हैं। मुझे बताना Z का शेयर कितना है, बहुत ध्यान से नहीं तो गलत हो जाएगा। Z का शेयर कितना है, 1/6। Z का शेयर कितना है, 1/6। और Z का कैपिटल कितना है, Z का कैपिटल 56,000। डन। अभी 1 सेकंड रुक के, नहीं 5 सेकंड रुक के शुभ का जवाब देता हूं। शुभ, अगर मैंने गुडविल उनके कैपिटल से निकाल लिया होता ना Z के, तो उसका कैपिटल कम हो जाता, उस केस में एडजस्टमेंट भी खराब होती। ठीक, चलो अब यहां पे मैंने Z का शेयर ले लिया 1/6 और Z का कैपिटल ले लिया जो वो लेके आया था। अगर वो 1/6 के लिए 56,000 ला रहा है, 1/6 के लिए, तो बता सकते हो टोटल कैपिटल कितना, तो टोटल कैपिटल कितना होगा सर? टोटल कैपिटल निकालना बड़ा आसान है, आप 56,000 को मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ ही शेयर से, 6/1 से। बोलो कितना आया? कितना? 3,36,000। पहले ये निकालो, ये क्या आ गया? ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हाँ, हाँ, नहीं करना ना मुझे, नहीं करना मुझे। पहले बोले इतना समझ में आया क्या? पक्का पक्का ANC ऑन करना बेटा, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ठीक, डन। अभी समझ आएगा इतना? तो मैंने Z का शेयर और Z का कैपिटल पकड़ के क्या निकाल दिया? खड़ा हो बेटा, वहां से खड़ा हो, खड़ा हो, यहाँ यहाँ इधर, इधर आ जा बेटा, जल्दी खड़ा होकर, सो रहा है मेरी क्लास में, खड़ा हो। 98 इधर आ, यहाँ 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 बैठो। हाँ चलो सर, बोलो इतना समझ में आया क्या? पक्का पक्का। लेकिन अब यहाँ पे जरा देखना, बैलेंस शीट में जब मैं लिखूंगा कैपिटल, बहुत ध्यान से देखना, जब मैं कैपिटल लिखूंगा X Y Z, तो तीनों का ऐड करके कितना आना चाहिए? 336। इसमें से Z का कितना है? तो बाकी बचा हुआ किसका हुआ? बताना कितना बचा हुआ है, बताना जरा। मैं यहां पे लिखूं कैपिटल ऑफ X एंड Y कितना होगा? 336 में से माइनस कर दो 56, कितना आया? कितना? 2,80,000। डन। अच्छा, अब इनका शेयर कितना था? 3:2। तो बोलो X का कितना होगा? 2,80,000 का 3/5 और Y का कितना होगा? 2,80,000 का 2/5। बोलो कितना आया X का? 1,68,000 और Y का 1,12,000। डन। तो इसको मैं यहां पे लिख दूं 168 और 1112। सर आप पहले इसको लिखो, पहले इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ, फिर आगे की बात करूंगा। पहले बनाओ, पहले पहले बनाओ तो सही, फिर ऐसे और वैसे भी करेंगे। हो गया? ये रेसिप्रोकल करके निकाला ना? एक मिनट इसको समझा दो बेटा, ये ना 5 6 कुछ भी पढ़ के नहीं आया। सुनना बेटा, मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया लेकिन तुमको भी नहीं पता। मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया था लेकिन अभी तुमको नहीं पता। तुम्हारे 2 नंबर आए हैं, तुम्हारे, और 2 नंबर इज इक्वल टू 10%। बोलो टेस्ट कितने मार्क्स का था? क्या हो गया? नहीं समझा? मैंने बोला ना भाई मिस्टेक हो गया कुछ साल पहले। चले पहले बोले ये समझ में आया क्या? पहले इसको नोट करो। अरे 1 मिनट बहन लेता हूं ना यार, पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। मैडम आपको समझ में आया क्या? तो फिर उसको क्यों नहीं आता? ये ओ क्या बोल दिया उसने? मैंने नहीं बोला। चलो जो बोले ठीक है ठीक है ना। पहले बोले इतना समझ में आया क्या? डन। अरे डन ना? डन। अरिहन भाई डन। अरिहन भाई अब सुनना, अरिहन भाई सुनना,
अर्जुन भाई मैंने बोला था ना कि जब यहां पे बैलेंस शीट निकलता है तो हम उसको यहां नीचे लिखते हैं, लेकिन अभी तो नीचे पहले निकल गया, नीचे वाला बैलेंस शीट वाला कैपिटल पहले निकल गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लिख देंगे, हम इसको यहां पे लिख देंगे किस नाम से, बाय सॉरी टू बैलेंस सीडी, कितना 168 112 और 56। ओहो अभी समझा क्या, अब से इसको बंद कर देता हूं, अब इसको बंद कर देता हूं, बोलो समझा क्या, अब से दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, अब दोनों साइड तो इक्वल आना चाहिए ना, देखिए सर दोनों साइड इक्वल आ रही क्या सर, z के केस में तो यहां पे भी 56 और यहां पे भी 56 बच गए, z के केस में तो बच गए, z के केस में बोलो ना बच गए। अब जरा y के केस में देखना, इस साइड कितना आ रहा है, अरे y के केस में देखना कितना आ रहा है, 112, मैं अपने दिमाग में जोड़ रहा हूं बेटा, 5660 5600 12,800, भाई यहां तो 136 आ रहा है, यहां पे 136 आ रहा है, लेकिन यहां पे 112 आ रहा है। अब आप अपना बहुत दिमाग लगा के बताओ कि यहां पे हो क्या रहा है y के केस में, y का कैपिटल ओवर है, ओवर कैपिटल है, y का कैपिटल क्या है, ओवर कैपिटल है, मतलब y का कैपिटल होना कितना चाहिए था, 112 होना चाहिए था, लेकिन उसका कैपिटल कितना आया है 136, तो बताओ वो आपसे क्या बोलेगा, वो कहेगा 24,000 मुझे लौटा दो, 24,000 मुझे लौटा दो, कायदे से मुझे यहां पे लिखना चाहिए था टू बैंक या टू कैश, भाई पैसा लेके जा, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आप कहां पे डालो ये सारा पैसा, करंट अकाउंट में डालो। ओहो, तो हम क्या बोलेंगे, भाई तुम कुछ दिन बाद ले जाना पैसे, तो मैंने यहां पे लिख दिया टू वाइज करंट अकाउंट। अच्छा अब मुझे बताओ, तो वाई को जो हमें पैसे देने हैं फर्म के लिए, वाई को देने वाला पैसा एसेट है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी, वेरी गुड चैंपियन। तो 24,000 मैंने वाई को बोला बाद में ले जाना। अब जरा ऐसे ही एक्स के केस में निकालना, क्या आ रहा है, नहीं 12 आ रहा है कि 2 आ रहा है, सर 2,27,600 कितना यहां पे आ रहा है, 2,27,600। मैं एक बार जोड़ देता हूं बेटा, 119 प्लस 8,400 प्लस 8,400 प्लस 19,200, बेटा यहां तो 155 आ रहा है, यहां पे आ रहा है 155, लेकिन यहां पे आ रहा है 168, तो क्या 155 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो हमें ये वाला लिखना पड़ेगा 168 और ये 155 हटाना पड़ेगा, 155 हटाना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया 168 और यहां पे भी लिखना पड़ेगा 168, तो यहां पे कितना आ गया 13,000, यहां पे क्या आ जाएगा बाय एक्स करंट अकाउंट। अब जो बच्चा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना दोस्त, ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का, तो उसमें से 4 मार्क्स का ये रहेगा, 1 मार्क्स का आपका रिवैल्यूएशन और 1 मार्क्स का आपका बैलेंस शीट रहेगा। डन। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई बच्चा यहां पे बैठा है जो ये बोले कि मुझे समझ नहीं आया, कोई बच्चा है तो बोलो, मैं उसको 2 बार तो समझा सकता हूं, 10वीं बार नहीं समझाऊंगा तो 2 ही बार समझाता हूं मैं, और तीसरी बार में मैं अंदर वाले कमरे में ले आके समझाता हूं, इंडिविजुअली इंडिविजुअली इंडिविजुअली। समझ में आ गया क्या? अभी अगला क्वेश्चन दूंगा तो उससे पता चल जाएगा। हाँ बेटा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हाँ शुरू से बताओ। वेरी गुड बेटा, अभी हम क्लास दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है? चलो इतना समझ में आया क्या? पक्का पक्का। अब आओ से जरा बैलेंस शीट में आओ, यहां तक हो गया, बैलेंस शीट है। अच्छा बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में देखना दोस्त, लायबिलिटी साइड में मेरे साथ क्या कोई रहता है जिसको कोई ट्रीटमेंट देनी है? सही, एक क्रेडिटर रहता है, कोई चेंज था नहीं, तो एज इट इज लिख देते हैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर को मैंने एज इट इज लिख दिया, कितना था 56,000 का क्रेडिटर लिख दिया। भाई जर्नलिज्म मैंने बांट दिया था, क्रेडिटर हो गया, कैपिटल को मैंने एडजस्ट कर दिया, तो ये वाली साइड तो खत्म हो गई। अब इस वाली साइड में देखना दोस्त, क्या प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, या प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज है क्या? कितना हो गया सर? वो 14,000 बढ़ गया था, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा? 84,000 का हो जाएगा।
सर उसके बाद बिल्डिंग बताओ, बिल्डिंग में कोई चेंज है क्या? कितना हो गया बिल्डिंग? 1,09,000 की हो गई है बिल्डिंग। सर उसके बाद बताओ स्टॉक में कोई चेंज है क्या? अरे स्टॉक में कोई चेंज है क्या? नहीं सर 21 लिख दिया। सर उसके बाद बताओ डेटर में कोई चेंज है क्या? सर है डेटर में चेंज, डेटर का प्रोविजन खत्म हो गया तो अब सिर्फ कितना बच जाएगा पूरा का पूरा? 42। सर उसके बाद क्या है सर? कैश है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है सर? कैश इन हैंड है 77। क्या नया पार्टनर लाया था? तो ऐड कर देते हैं कैपिटल। कितना लाया? 56। क्या इसमें गुडविल ऐड करूं? नहीं, क्योंकि गुडविल वो कैश में लाया ही नहीं, गुडविल वो कैश में लाया ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। बोलो ये कितना ऐड करके बताओ? 77 और 56 133। बोलो बैलेंस शीट कंप्लीट या कुछ रहता है? रहता है सर। अभी जैसे जेड ने बोला ना पैसे बाद में देगा, अगर किसी फर्म के लिए मुझे किसी से बाद में पैसे लेने हैं तो मेरे लिए एसेट या लायबिलिटी? एसेट। और अगर मुझे किसी को पैसे बाद में देने हैं तो लायबिलिटी। इसमें कहीं पे दिखेगा किससे लेने हैं किसको देने हैं? हाँ जी सर दिखता है, देखो मुझे पैसा जेड से लेना है, मुझे पैसा एक्स से भी लेना है, लेकिन मुझे पैसा किसको देना है? वाई को देना है। ये तो हो गया कंसेप्ट। लेकिन अगर वैसे याद रखना है, जहां पे करंट अकाउंट लिखा है ना उसको उसके नीचे लिख दो। जहां पे लिखा है ना करंट अकाउंट उसको उसके नीचे लिख देते हैं सर। जैसे कि आपके वाई में डेबिट साइड लिखा है, उसके नीचे क्या आ रहा है? लायबिलिटी, तो यहां पे लिख दो वाईज करंट अकाउंट। बोलो कितना आ रहा है इसका? वाईज करंट अकाउंट आ रहा है 24,000। सर उसके बाद यहां पे जेड का कितना आ रहा है? जेड का करंट अकाउंट आ रहा था 14,000। और सर एक्स का करंट अकाउंट कितना आ रहा है? 13,000। अब अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल कर गया तो मतलब मेरा क्वेश्चन सही है, और अगर गलत हुआ तो मतलब तुमने ठीक से नहीं किया है। बताओ सर दोनों साइड का टोटल सही आ रहा है क्या? 4 लाख सही है दोनों तरफ? 4,16,000 डन। बोलो समझ में आया क्या? पक्का 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 दोस्त। अभी मैं दूंगा आपको एक क्वेश्चन, अगर आपने कर दिया तो जेन्युइनली मैं मान लूंगा कि मैं ठीक पढ़ाता हूं, जेन्युइनली मान लूंगा कि मैं ठीक पढ़ाता हूं। क्वेश्चन दूंगा, पहले उससे पहले कंसेप्ट की कॉपी निकालो बेटा। अभी समझ में आ गया न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकालते? दोस्त आ गया क्या? अरे दोस्त आ गया क्या? हाँ आ गया, वान्या को भी आ गया, नित्या दीदी आ गया, नित्या दीदी गई, हाँ आ गया, नित्या दीदी गई। बस मुझे ये बताओ 100 नंबर लाने पे क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा? 1 लाख रुपए बेटा। ठीक, आओ चले आगे। 1 लाख में तो बहुत कुछ आता है। आ जाएंगे क्या? चले आओ सर। अब अपनी कंसेप्ट कॉपी पे आओ, जहां पे आपने ये लिखा था यहां पे लिखो बेटा नंबर 1। यहां पे ना जो सबसे पहले ऊपर वाला यहां पे लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 69, ताकि ध्यान रहे। यहां पे लिखो पहले क्वेश्चन नंबर 69। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर लिखो एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एरो, on the basis of new partner। कैसे निकालते हैं सर? स्टेप 1 न्यू पार्टनर्स शेयर, जो भी दिया हुआ है, हमारे केस में 1/6 था, हमारे केस में 1/6 था। स्टेप 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हमारे केस में था 56,000। अभी स्टेप 3 आपको पहले से पता है। स्टेप 3 में क्या निकालते हैं? फर्म्स कैपिटल। कैसे निकलता है फर्म्स कैपिटल? हम 56,000 मतलब न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हीज
शेयर। तो इंस्टेड ऑफ इतना लिखना मैंने फिगर ले लिया ताकि आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आए। उसके बाद क्या कहते हैं सर, स्टेप 4 है लास्ट, डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर। हमारे क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी चालाकी कर दी, बिना न्यू पीएसआर निकाले हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको चालाकी कहते हैं बेटा। डन, समझ में आया, आसान था। अब आप अपने स्कूल में और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पूछना कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितना मुश्किल होता है बेटा, उनको नहीं आता है, बट आपको आ गया। इस बात का प्रूफ तब मिलेगा जब आप अगला क्वेश्चन कर दोगे। दूं? चलो सर, अभी 7:06 हुआ है, अभी 7:06 हुआ है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन नंबर 70, अब इसमें बस लास्ट लाइन मेरे साथ देख लो। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ शुभी एंड रिवांशी, क्या बात है, नए लोग आए, शुभी और रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल, ओके, नया पार्टनर है परी, एज द बेस। एक्चुअल कैश वॉज टू बी पेड ऑफ या ब्रॉट इन बाय द पार्टनर एज द केस में बी। अब ये क्वेश्चन 2024 में आपके बैंक एग्जाम में आया था। अभी हमने सारी एडजस्टमेंट किससे की थी, लाने ले जाने की, करंट अकाउंट से। यहां पे एडजस्टमेंट किससे हो रही है सर, कैश से। अभी आप ना वहां पे लिखोगे टू कैश या बाय कैश, करंट अकाउंट नहीं लिखोगे, मतलब पैसा बाद में नहीं, ना बाद में मिलेगा ना बाद में लाना है, अब भी लो अब भी दो। डन, समझा क्या, पक्का पक्का। ग्रुप पे भेज दो क्वेश्चन, क्या बेटा, ग्रुप पे भेज दो, ग्रुप में भेजा हुआ है दोस्त। डन, चलो सर जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, जो बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं उनके लिए स्क्रीन ही क्वेश्चन है बेटा, जल्दी कर दो। आ जाओ सर बेटा मेरे साथ के इस क्वेश्चन को, आओ। अच्छा, सबसे पहले मुझे बस ये देख के बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सर क्या रीजन है सेम का? सर यहां पे इनका ओल्ड रेशो दिया है और नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, तो अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन होती है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। चलो सर, ओए बातें नहीं, सबसे पहले क्या लिख दे बेटा, शुभी और हिमांशी का कैपिटल 60,000 या 32,000, कहां पे लिखूं? अरे कहां पे लिखूं? बाय बैलेंस बीडी। आप अपने स्टेप्स को भी चेक करके सीख सकते हो कि आपको कितना आता था बेटा, 60,000 या 32,000? 60,000 32,000। आगे नेक्स्ट सर क्या दिया हुआ है? सर उसके बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ये बटेगा क्या किसमें? ओल्ड रेशियो में। बताओ क्या है ओल्ड रेशो? 3:2। बोलो कितना कितना बटेगा? 18,000 12,000। कितना बेटा? 18,000 12,000। ओके, 18,000 और 12,000। डन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बैंगलोर। अच्छा ठीक है ना, अब तो तेरी गोद में आ जाऊं क्या? हो गया तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ऐसे चिल्ला रही थी, 2 साल का बच्चा नहीं चिल्लाता मम्मी हो गया, क्या करूं, पानी लेके आ जाऊं क्या? अब आओ आओ सर। इसके अलावा इसके, हेलो हेलो मैडम, अभी उसकी क्लास चल रही है, अभी वो बात नहीं कर पाएगा। हाँ जी, किसका फोन था ये? किसका फोन था ये? हाँ तो क्लास चल रही है आपकी। डन, चलेंगे आगे। अब से यहाँ पे शुरू करते हैं। ऑन 1 April 2023 दे एडमिटेड परी इनटू द पार्टनरशिप फॉलोइंग टर्म्स में। परी कैपिटल कितना ला रही है? 50,000, और 50,000 वो क्या ला रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों ला रही है। बोलो पहला वाला 50 कैपिटल वाला कहाँ लिखेंगे? उसके अकाउंट में। और ये जो ये 50,000 जो गुडविल की ला रही है ये कहाँ लिखेंगे? ये भी ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशो में? 3:2 में। चलो सर बांटो, यहां पे लिखो। अच्छा बताओ, बाय बैंक लिखूंगी बाय कैश लिखूं? सर क्वेश्चन में क्या है? सर क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है तो यहां पे भी आएगा बाय कैश। वो 50,000 लाया तो 50,000 यहां लिख दिया। उसके बाद बाय, अरे बाय बोलो, बाय प्रीमियम फॉर, मैं बाय बोला वो बाई बोल रहा है। कितना? आ सर अरे आ गया दीदी, 30,000 और 20,000। बोले बोलो इतना समझ आया क्या? माइनस होगा कैश में से दोस्त, माइनस होगा।
चलो डन, इतना समझ में आया? हाँ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, डन, यहां तक समझ में आया? अब आगे सर पहला वाला क्या है? पहला वाला फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करना है 30% से। फिक्स एसेट कितना है? 90 का 30% कितना होता है? 27,000 27,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट। अरे बोलो कितना? 27,000। अरे आप मुझे साइमल्टेनियसली बता सकते हो कि बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा फिक्स एसेट? वेरी गुड बेटा। फिक्स एसेट क्योंकि 30% कम हो गया तो यहां पे आ जाएगा 63 का, एक साथ ही लिख दिया, टाइम बचा लिया। आगे सर स्टॉक वैल्यू किया गया 45 पे, लेकिन स्टॉक है कितने का? फायदा की नुकसान? कितने का भाई? स्टॉक हो गया कितने का? 7,000 का। अब मुझे बताओ कि स्टॉक को नीचे लिख दूं बैलेंस शीट में? कितने का? कितने का? अबे जितने का बढ़ गया 35 का हो गया ना, वो लिखा है ना हमने वापस को, सॉरी 45 का, 35 नहीं 45 डन। इसके बाद अगला क्या है सर? लिखा है बैंक लोन वाज पेड ऑफ। मुझे बताओ ये फायदा या नुकसान है क्या? आप ऐसे सोचो कि आपको फीस पे करनी है, फीस कोई फायदा नुकसान होता है क्या? नहीं सर। हाँ, अगर आपने ट्यूशन पढ़ लिया और आपको फीस नहीं देनी पड़ी तब है ना फायदा। आपने ट्यूशन पढ़ लिया, फीस नहीं देनी पड़ी तब है फायदा। अरे ट्यूशन पढ़ा, फीस देनी, कोई फायदा नुकसान थोड़ी, दिस इज जस्ट एन पेमेंट, ये एक पेमेंट है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बैंक लोन को मैंने पे कर दिया तो क्या होगा सर? बैंक लोन यहां पे 18,000 कम हो जाएगा, 18,000 जीरो हो गया, लेकिन पे कहां से किया होगा? कैश से। तो ये कैश भी आपका 18,000 माइनस हो जाएगा। तब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? देखो आप अपने बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में लिखो बेटा कैश। कितने का कैश है? 52,000 का, माइनस यहां पे कर दो बैंक लोन, यहां पे माइनस कर दो बैंक लोन 18,000 का। ऐसा करने से क्या होगा? जो आपके पास यहां पे बैंक लोन है ना, यहां पे बैंक लोन वो कितना हो जाएगा? जीरो। इसको लिखो, एग्जाम में बैंक लोन जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप लिख लो। अभी आप अभी लिख लो इसको। लिख लिया? टैली? क्या बात है, अभी देख रहा हूं टैली हुआ नहीं हुआ, आ रहा हूं अभी। चलो सर हो गया क्या यहां तक? डन। अब आगे चलते। सर बाकी तो सब कुछ हो गया, बाकी तो सब कुछ हो गया, और कुछ रहता है क्या बैलेंस शीट में? देख के बताओगे। सर डेटर रहता है 30,000 का, डेटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अरे यार तो ना डेटर मुझे ऊपर लिखना था, मैंने जगह नहीं छोड़ी, यहां पे लिख देता हूं बेटा डेटर, डेटर 30,000 का। डन। लायबिलिटी साइड में कुछ रहता है क्या? सर बैंक लोन तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन क्रेडिटर बचता है 70,000 का, तो क्रेडिटर लिख दो? अरे बोलो ना। हाँ लिख दिया। बोलो ये समझ में आएगा? अब आगे चलो, अब आगे आओ सर। सर अब तो कुछ नहीं बचा, तो सबसे पहले सर आप क्लोज करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो प्रॉफिट या लॉस? कितने का? 20,000 का लॉस किसको मिलेगा? अरे किसको मिलेगा? शुभी और रेवांशी को। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय शुभीज कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या लिखो? बाय रेवांशीज कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना कितना? 20,000 लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 12,000 और 8,000। भैया ये वापस कहां पे लिखा जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट में आएगा ना यहां पे, तो लिखो सर यहां पे। बोलो किस नाम से लिखूं? बाय, बाय ना टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो कितना? 12,000 और 8,000। सर सब कुछ कर दिया, कुछ बचा है क्या? हाँ जी सर, वही लास्ट पॉइंट। क्या है सर लास्ट पॉइंट? सर ये लिखा है फिर से ओल्ड पार्टनर शुभी और रेवांशी का कैपिटल एडजस्ट करो किसके बेसिस पे? पई। तो जो हमने स्टेप्स याद किए थे वही लगा देते हैं। आ जाओ सर वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 से सेम लगाते हैं ना। बताओ सर पई का शेयर कितना है? अरे पई का शेयर बोलो 1/4। भैया पई का कैपिटल बोलो 50,000। भैया टोटल कैपिटल बोलो, फर्म कैपिटल। फर्म कैपिटल आ गया सर 50,000 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, डिवाइड करो 1 से, कितना आ गया? 2 लाख।
अच्छा, फिर मैंने आपको बोला मुझे बताना दो पार्टनर शुभी प्लस रेवांशी का कैपिटल कैसे निकलेगा? सर इस 2 लाख में से किसका कैपिटल माइनस कर दो? पई का माइनस कर दिया 50,000, तो शुभी और रेवांशी का कितना आ गया? 1.5 लाख। शुभी और रेवांशी का कितना आ गया? अरे बोलो कितना आ गया शुभी रेवांशी का? 1.5 लाख। इनका शेयर कितना था? तो बोलो शुभी का कैपिटल कितना आएगा? 90,000 सर 1.5 लाख का 3/5 90, तो उसका कितना आ जाएगा? तो सर रेवांशी का आ गया 60,000। लिखो पहले ये, लिखो सर पहले इतना लिख दिया। अब इसको कहां लिखे, कहां लिखेंगे? सीधा बैलेंस शीट में। तो मैंने यहां पे लिखा कैपिटल, मैंने यहां पे लिखा कैपिटल शुभी रेवांशी और पई। बोलो सर तीनों का ऐड करके कितना आ रहा है? 2 लाख। पई का कितना? 50। रेवांशी का, शुभी का। अच्छा, अब ये कैपिटल ऊपर लिखेंगे है ना? तो चलो सर ऊपर लिख देते हैं। ऊपर, ऊपर किस नाम से लिखे? अरे ऊपर किस नाम से लिखे? टू बैलेंस सीडी। कितना कितना? 90, 60 और 50। पहले ये लिखो बेटा, तब मैं आगे चलूंगा। पहले ये लिखो बेटा, पहले ये लिखोगे तो मैं आगे चलेंगे। पहले ये लिखेंगे तो हम आगे चलेंगे। चले आगे क्या? चलो क्या जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा हूं। लेट हो गया बेटा? इसका तो मैच कर गया 50-50। ये तो अपने से लड़ाई नहीं करेगी, नहीं करेगी। अच्छा देखो और किसी का मैच हो रहा है क्या? अरे देखो हो रहा होगा। अब सबसे पहले रेवांशी का देखना, क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? 32,000, 12,000 प्लस 20,000। भैया यहां तो 64 आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है? 64, और यहां आ रहा है 68। तो किसको लिखे? 68 को लिखेंगे। तो मैंने यहां ऊपर में लिख दिया 68, यहां पे भी लिख दिया 68। तो यहां तो 4,000 कम पड़ रहा है, तो 4,000 यहां पे किस नाम से लिख दे? बाय कैश, बाय कैश। बोलो समझ आया क्या? ऐसे ही अब जरा शुभी का देखो, शुभी का इधर नीचे कितना आ रहा है? शुभी के क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? बताते नहीं हो यार। 108, और यहां कितना आ रहा है? 102, 102। तो किसको लिखे? 108 को लिख देते हैं दोनों तरफ। यहां भी 108, यहां भी 108। तो कम तो ये पड़ा, तो यहां पे लिख देते हैं 6,000। किस नाम से? टू कैश। मुझे बताओ कौन कैश लाएगा, कौन ले जाएगा? शुभी लेके जा रही है और रेवांशी लेके आ रही है। तो मैं पहले देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो बेटा पई अपना कैपिटल लाई थी ना? पई का कैपिटल कितना? 50,000। उसके बाद पई प्रीमियम लाई थी, प्रीमियम भी कितना? 50,000। फिर बेटा एक और आदमी कैपिटल लेके आया, कौन? रेवांशी का कैपिटल कितना? 4,000। लेकिन बेटा फिर एक आदमी ले गया, कौन? शुभी अपना कैपिटल ले गई, कितना? 6,000। अब इन सबको बाहर निकाल के लिखो कितना आ रहा है। सर मेरे पास 52,000 का कैश था, जिसमें से 18,000 का लोन पे कर दिया, 50,000 रुपए कैपिटल का लाई परी, 50,000 रुपए गुडविल का लाई परी। उसके बाद 4,000 रुपए लेके आई रेवांशी और 6,000 रुपए ले गई शुभी। तो आया यहाँ पे 132। अब दोनों साइड का अगर टोटल मैच कर गया, मतलब अपने क्वेश्चन सही है। बोलो सर दोनों साइड मैच कर रहा है क्या? क्या 2,70,000 आ रहा है दोनों तरफ? क्या बात है, इसका मतलब मैं सही पढ़ाता हूं बेटा। ये वाला क्वेश्चन कम से कम मैं 50वीं या 55वीं बार कर रहा हूंगा। आंसर आने से पहले ही आंसर मुझे पता होता है। आपने भी अगर इस क्वेश्चन को 5 बार कर लिया, नहीं 270, 50 बार कर लिया ना बेटा, इससे दिमाग खराब हो गया है। डन। अभी आसान था। ऐसा लगता है कि मेरे को अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अगर ये एग्जाम में आएगा तो मैं कर लूंगा पक्का। तो 2 क्वेश्चन आपने मेरे साथ अभी किए, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देंगे, ठीक? 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहे हैं होमवर्क के लिए, ठीक? वो क्वेश्चन आपको कब तक भेजना है मुझे? 12 बजे रात से पहले पहले। थैंक यू सो मच।
क्या? तो आप 1 बजे तक भेज देना। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, मैथ्स वाले रुक जाए।